हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम देखते हैं हमारा पास्ट टेंस का सब टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज उसका हम पार्ट डी देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। जैसा कि हमने इससे पहले भी जो देखे थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हम इससे पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि जब भी जो भी हम पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, आर एनीथिंग, तो हमने ये देखा था सबसे पहले कि इसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन होती है हमारी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, और सेकेंड होती है इंट्रोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्यों के बीच में आए तो हम फर्स्ट वन लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो है सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो सिंपली हमने देखा था इससे पहले भी कि जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हमें किस तरीके से उसका ट्रांसलेशन करना होता है। तो लेट्स सी, जब वाक्यों का अनुवाद हिंदी से हम अंग्रेजी या उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो जब हम उस वाक्यों का हिंदी वाक्यों का जो है अनुवाद जब अंग्रेजी में करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब चूंकि हम पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम सबसे पहले जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी अर्थात सहायक क्रिया जो होगी उसे हमें सबसे पहले लिखा जाता है। अब जहाँ हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको जब सबसे पहले लिख दिया है तो उसके बाद फिर हमें जो है सब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना होता है सबसे पहले, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें उसमें नॉट लिखना होता है। फिर जहां हम नॉट लिख देते हैं उसके बाद उसमें हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमारी वर्ब जो होती है तो जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, जहां हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया है उसके बाद फिर हमें जो है ऑब्जेक्ट लिखना होता है। और जहां हमने ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क या हिंदी में कहें तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब उसको जब हम एक फार्मूले के रूप में जब पुटअप कर देते हैं या लिख देते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई हेड, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट आया है हमारा, फिर उसके बाद हमें नॉट लिया है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब अगर उसको आप हिंदी में लिखते हैं तो सहायक क्रिया आपकी हेड हो गई, फिर उसके बाद आपका कर्ता हो गया, फिर आपका नॉट आ गया, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हो गया, फिर उसमें के बाद उसमें कर्म आ गया, और फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस हम। क्या मैंने फ्रिज नहीं खोला था। अब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हमारा क्या है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने हेड लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, फिर उसके बाद हमने नॉट लिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खोलने के लिए जैसे कि सिंपली ओपन होता है तो ओपन उसका थर्ड फॉर्म होगा ओपन, और उसके बाद जो बचता है ऑब्जेक्ट, कर्ता क्या है उसका ऑब्जेक्ट, कर्म क्या बचा है फ्रिज को खोलना, तो द रेफ्रिजरेटर। तो इस तरीके से गाइस हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स कंप्लीट होता है, हेड आई नॉट ओपन द रेफ्रिजरेटर। सेकंड देखते हैं, क्या रेलगाड़ी पहले नहीं जा चुकी थी। अब इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो ट्रेन है, तो हमने सबसे पहले जो हमारा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब ली हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ट्रेन तो हेड द ट्रेन, उसके बाद हमने नॉट लिया नॉट। अब उसके बाद जो बचा हुआ है पहले नहीं जाना तो ऑलरेडी लेफ्ट। तो इस तरीके से देखते हैं, द हेड द ट्रेन नॉट ऑलरेडी लेफ्ट, क्या ट्रेन या रेलगाड़ी पहले नहीं जा चुकी थी। थर्ड वन देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे मित्र देरी से नहीं आए थे। तो हेल्पिंग वर्ब वही हम सबसे पहले लिखा हमने हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आया यूर फ्रेंड्स आपके मित्र, फिर उसके बाद हमने नॉट लिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम केम कम, थर्ड फॉर्म हो गए कम, और देरी से लेट, तो हेड यूर फ्रेंड्स नॉट केम लेट। अब देखते हैं हम इसकी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन का मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है, फर्स्ट कंडीशन में वाक्य क्या से शुरू हुआ था और सेकेंड कंडीशन में
कि हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्यों के बीच में आए तो। अब इस कंडीशन में हम किस तरीके से वाक्यों का अनुवाद जो है हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स सी, वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो वाक्यों के बीच में आता है उसे हमें उसकी जो भी मीनिंग होगी या ट्रांसलेशन होगी उसे सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो हमारा रूल्स फर्स्ट है या रूल 1 है जो इससे पहले हमने लिया था कि वही हमारी जैसे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमें नॉट लेना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हमें कर्म लिखना है, कर्म के बाद फिर जैसे हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वो जो फर्स्ट रूल्स है उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो है हमें उस रूल्स को अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड रूल्स कंप्लीट होता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है इसके अकॉर्डिंग, इस सब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने नॉट लिया है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, फिर ऑब्जेक्ट लिया है एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसे अगर आप हिंदी में देखें तो प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद सहायक क्रिया है आपकी हेड, फिर कर्ता, फिर नॉट लेना है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर उसके बाद कर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है। अब इस वर्ड को हमें जो है सबसे पहले लिखना है, तो हमने लिया व्हाई, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो पास्ट परफेक्ट की हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होती है, फिर हमने सब्जेक्ट लिया यू, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स नॉट लेना है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बात करना, बात की टॉक्ड, अब उससे टू हिम, अब मेरे बारे में अबाउट मी। तो इस तरीके से गाइस हम देखते हैं व्हाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हिम अबाउट मी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं हम सेकेंड वन, लता के गाना गाने से पहले सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था। तो हमने इससे पहले भी जो पढ़ा था इसी का पास्ट परफेक्ट का, कि अगर उसमें पहले और बाद में ये इस तरह के दो शब्द जिसको बोलना चाहिए कि अगर आते हैं तो उस कंडीशन में हमें इसको किस तरीके से, तो इसमें अगर पहले या बाद में अगर दो वर्ड अगर सेंटेंसों में अगर आते हैं तो उसमें दो अलग अलग कंडीशन जिसको बोलना चाहिए हमारी अप्लाई होती है। अगर पहले वर्ड अगर आया है तो हमें उसके जो बाद वाला है उसे सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे हमें सिंपल पास्ट में उसको चेंज किया जाता है। लेट्स सी, लता के गाना गाने से पहले सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था। तो सलमान व्हाई हैड सलमान नॉट डांस्ड, व्हाई हैड सलमान नॉट डांस्ड बिफोर। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सेकेंड या पास्ट इंडेफिनिट जिसे बोला जाता है उसमें जब हमने कन्वर्ट किया है तो लता सेंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से हमने देखा गाइस व्हाई हैड सलमान नॉट डांस्ड बिफोर लता सेंग ए सॉन्ग। थर्ड देखते हैं हम, बारिश होने के बाद आसमान साफ कहाँ नहीं हुआ था। अब इसमें पहले वर्ड आया था और इसमें बाद, तो दोनों में थोड़ा सा जिसको बोलना चाहिए डिफरेंस होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, बाद के बाद वाला जिसको बोलना चाहिए कि जो होता है उसे आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी, कहाँ नहीं, तो अब यहाँ कहाँ के लिए वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा हमने, फिर डिड द स्काई, फिर नॉट लिया, बिकम क्लियर, साफ हुआ। अब जो फर्स्ट पार्ट है अब वो हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आफ्टर जैसे ही हमने लिखा उसके बाद आया इट हैड रेन। तो गाइस हम देखें कि जो पास्ट परफेक्ट हमारा जो सब टेंस चल रहा था वो किस तरीके से, उसमें जैसे कि हम सभी में जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, किसी भी सब टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस जो नेगेटिव होगा उसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो दो कंडीशन से जिसको बोलना चाहिए वाक्यों का ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलना चाहिए किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वही रहेगी कि आपका जो सेंटेंस है या वाक्य है वो क्या से स्टार्ट है, और सेकंड कंडीशन हमारी जो अप्लाई होती है कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो वाक्यों के बीच में आए। तो गाइस हमने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखा है और हम उम्मीद करते हैं, वी होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।
our videos. I hope you will more and more like, subscribe and share it. Thanks once again.